नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक है हमारा आज का प्रोपोजिशनल लॉजिक। ठीक है, तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में प्रोपोजिशन क्या होता है, इसको हम सेंटेंस भी कहते हैं कभी कभी। ये कितने टाइप्स के होते हैं, एग्जांपल्स क्या है इसके, और साथ ही में जो हमारा ट्रू और फॉल्स का बेसिस है इसमें, ठीक है ना, उसके बारे में बात करने वाले हैं। पूरा ये आज का वीडियो आप लोग के लिए, अगर आप चाहे कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो भाई तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलो तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये प्रोपोजिशन या फिर जिसको हम लोग कई बार सेंटेंस भी बोलते हैं, ये होता क्या है। तो देखिए, अगर हम इसको डिफाइन करें तो एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ सम सिंबल्स, लेटर्स एंड वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो प्रोपोजिशन है या फिर सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा ट्रू और फॉल्स पे आधारित है। ऐसी स्टेटमेंट जो या फिर ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, या फिर ऐसी एक्सप्रेशन जो या फिर ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, उन्हीं को हम प्रोपोजिशन या फिर सेंटेंस कहेंगे। ऐसी स्टेटमेंट्स जिनमें से ट्रू या फॉल्स होने का बोध नहीं हो रहा हो या फिर ट्रू और फॉल्स होने का इंडिकेशन नहीं हो रहा हो, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कह दी जा रही हो, उसमें सत्य असत्य का कोई भी महत्व ना हो, उन एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, तो इससे आप लोग को थोड़ा इजिली क्लैरिफाई हो पाएगा। जैसे देखिए, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये हमारा सही है, सत्य है, ट्रू है, इसलिए ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, मतलब सॉरी, इसलिए ये एक प्रोपोजिशन है या फिर सेंटेंस है। ठीक है ना, ये एक एक्सप्रेशन तो है ही ये, पर क्योंकि ये एक्सप्रेशन ट्रू है इसलिए ये प्रोपोजिशन भी है। अगला एग्जाम्पल हमारा है 5+3=8, ये भी हमारा ट्रू है और क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है इसलिए ये भी प्रोपोजिशन है। 4 इज ग्रेटर देन 8, क्या ये ट्रू है? नहीं, ये तो फॉल्स है। बट फॉल्स है तब भी ये एक्सप्रेशन जो है क्या हो जाएगा, प्रोपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, हमको उससे मतलब नहीं है, बट या फिर ट्रू या फिर फॉल्स होना ही चाहिए, तभी एक एक्सप्रेशन हमारा प्रोपोजिशन बनता है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो ये प्रोपोजिशन नहीं कहलाएगा। देखिए, दिल्ली इज इन यूएसए, दिल्ली इज इन यूएसए, क्या दिल्ली यूएसए में है? नहीं है, बट ये एक्सप्रेशन हमारा एक क्या होगा, प्रोपोजिशन होगा। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स है, ये भी ट्रू या फॉल्स इंडिकेट कर रहा है। वहीं जो हमारा अगला एग्जांपल है, पांचवा एग्जांपल, ये आप लोग को पूरा सब कुछ क्लियर कर देगा। देखिए, विश यू ए हैप्पी लाइफ, ये विश यू हैप्पी लाइफ आप किसी भी अपने जूनियर को, अपने मतलब रिश्तेदारी में छोटे बच्चों को आप लोग विश करते होंगे, मतलब जैसे कि आपका जीवन आगे बहुत ही उज्जवल हो। ठीक है, तो ये इसमें ट्रू या फॉल्स का कोई भी बोध नहीं है, इसमें ट्रू और फॉल्स कहीं भी इंडिकेट नहीं कर रहा कि हाँ ये एक सत्य है या असत्य घटना है, सिर्फ एक एक तरह से एक वाक्य है, एक तरह सेंटेंस है सिर्फ, है ना, एक तरह से सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, ये ट्रू और फॉल्स नहीं है। तो इसलिए ये एक प्रोपोजिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नॉट ए प्रोपोजिशन, बिकॉज ट्रू और फॉल्स इज नॉट सर्टेन। इस एक्सप्रेशन में ट्रू और फॉल्स जो है वो सर्टेन नहीं है। ट्रू और फॉल्स हम नहीं कह सकते कि हाँ ये जो कहा गया एक्सप्रेशन ये ट्रू है कि फॉल्स है, इसलिए ये एक प्रोपोजिशन नहीं होगा। देखिए, ट्रूथ वैल्यू जिसमें होती है, इफ एनी प्रोपोजिशन इज ट्रू देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज डिनोटेड बाय ट्रू, टी। ठीक है ना, ट्रू को हम लोग टी से डिनोट करते हैं और फॉल्स को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ये तो आप लोग को पता ही होगा, बेसिक सी चीज है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लें तो 3 is less than 6, भाई सही में 3 6 से छोटा होता है, इसलिए ये ट्रू हम लोग टी से डिनोट करेंगे इसको। भाई 14 इज ऑड नंबर, नहीं 14 तो हमारा इवन नंबर होता है, तो ये हमारा फॉल्स होगा, इसको हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशनल लॉजिक में जो प्रोपोजिशन, इसके टाइप्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आपको बता दें, जो हमारा प्रोपोजिशन होता है ये दो टाइप का होता है। पहला आपका होता है सिंपल प्रोपोजिशन और दूसरा आपका हो जाता है कंपाउंड प्रोपोजिशन। ठीक है ना, तो पहले हम पढ़ते हैं सिंपल प्रोपोजिशन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है। ठीक है, सिंपल प्रोपोजिशन जो होता है आपका, द प्रोपोजिशन हैविंग वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। काफी सिंपल टर्म में समझाऊंगा आप लोग को। देखिए, जिसमें सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट आया हो और एक प्रेडिकेट आया हो, उसमें उस प्रोपोजिशन को क्या कहेंगे, आपका सिंपल प्रोपोजिशन कहेंगे। वो प्रोपोजिशन जिसमें आपका सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट आया हो और सिंगल प्रेडिकेट आया हो, उसको हम कहेंगे सिंपल प्रोपोजिशन कहेंगे। ठीक है, उसको हम सिंपल प्रोपोजिशन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर हम लोग, तो इसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे, दिस फ्लावर इज पिंक। ठीक है ना, ये देखिए ट्रू भी है, ये ट्रू भी है, क्या पता जो वहां पे जो फ्लावर हो अगर पिंक हो तो ट्रू है, किसी और कलर का तो ये फॉल्स है, इसलिए ये एक एक्सप्रेशन है। पहले तो ये एक एक्सप्रेशन है, पर क्योंकि फ्लावर का कलर पिंक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए कि एक प्रपोजिशन है। उसके बाद में इसमें सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट है
और एक सिंगल प्रेडिकेट है, इसलिए ये सिंपल प्रोपोजिशन भी आपकी हो जाएगी। अब देखिए एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ये तो भाई ट्रू है, इसलिए ये एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमारी ट्रू है इसलिए ये क्या है, एक्सप्रेशन हमारी प्रोपोजिशन है। अब देखिए इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है, ट्रू हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ भी सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल प्रेडिकेट आपका लग रहा है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, इसलिए हो जाएगा सिंपल प्रोपोजिशन। फर्स्ट टाइप आपका आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो कि आपका है कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो कंपाउंड प्रोपोजिशन आपका क्या होता है, देखिए टू और मोर सिंपल प्रोपोजिशंस व्हेन कंबाइंड बाय वेरियस कनेक्टिव्स। अब ये कनेक्टिव्स क्या होते हैं भाई, इसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो मिलेगा आप लोग को, जो अगला वीडियो होगा इस चैनल पे, हमारे चैनल पे आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। जो अगला वीडियो बनाऊंगा वो पूरा का पूरा आप लोग का कनेक्टिव्स पे बनाऊंगा, ठीक है ना, कि कनेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। आप लोग के एग्जाम के लिए ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो जिससे कि आप लोग कनेक्टिव्स का टॉपिक भी पूरा अच्छे से पढ़ सके, क्लियर आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ मैं, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा, जब मैं अपलोड कर दूंगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा भाई, नहीं तो आप लोग को चैनल के अपलोडेड सेक्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा जाके, ठीक है। तो बात करते हैं अब कंपाउंड प्रोपोजिशन की। तो हाँ, जब हम लोग दो या फिर दो से ज़्यादा सिंपल प्रोपोजिशन को, ठीक है, कंबाइन करते हैं कनेक्टिव्स के माध्यम से, कनेक्टिव्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इनटू अ सिंगल कंपोजिट सेंटेंस। इससे जब कंबाइन करके हम एक सिंगल कंपोजिट सेंटेंस बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल से ज़्यादा आसानी से आप समझ में आएगा। देखिए द अर्थ इज राउंड एंड रिवॉल्व अराउंड द सन। देखिए अर्थ क्या है, राउंड भी है और अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन भी। देखिए यहाँ पे आपका दो हमारे सिंपल प्रोपोजिशन है, उनको कंबाइन किया गया है एक कनेक्टिव एंड के माध्यम से, और ये बन गया हमारा, क्या बन गया है भाई, तो कंपाउंड प्रोपोजिशन बन गया है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड देखिए, ए ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ये हमारा पहला वो है, ठीक है, पहला हमारा प्रोपोजिशन है, सिंपल प्रोपोजिशन। इफ इट्स थ्री साइड्स आर इक्वल, ये हमारा दूसरा सिंपल प्रोपोजिशन है, दोनों कंबाइन किए कनेक्टिव्स के माध्यम से, और ये हमारा बन गया कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो इस तरह से कुछ वर्क करता है पूरा प्रोपोजिशनल लॉजिक, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग के सभी जितने भी डाउट्स थे वो मैं क्लियर कर पाया हूँ। अगर आप लोग का कोई भी डाउट बचा हो तो आप लोग मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं भाई, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके सिवा अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया भाई, मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को सभी यूजफुल वीडियोस आप लोग के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कॉलेज एग्जाम्स, साथ ही में यूजीसी नेट के रिगार्डिंग मिलते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना मिलता है आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।